हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है आने वाला, चाहे रीट एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से उसको पढ़ रहे हैं साथियों। और इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आज एक बार फिर से मैं नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ रहे थे। एक तो मनोविज्ञान क्या चीज़ है, बाल विकास को पढ़ने से पहले मनोविज्ञान क्या चीज़ है, इसकी पूरी थ्योरी हमने पढ़ी थी। मेरा आपसे निवेदन है कि इससे पहले वाले जितने भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान के जो वीडियो अपलोड किए हैं उसको आप ज़रूर देखें। इसके बाद में मनोविज्ञान की शाखा के रूप में हमने शिक्षा मनोविज्ञान को देखा था और उसकी पूरी थ्योरी को, उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। अब साथियों, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को हमने समझने के बाद में आज मैं लेकर आया हूं इसके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए एक प्रश्न पत्र लेकर आया हूं आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान का, जो कि उत्कर्ष का है। आप ज़रूर, बहुत अच्छे प्रश्न है इसमें, आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और अपना विश्लेषण करें। अब बिना देर किए इस क्वेश्चन पेपर को अपन हल करते हैं। सबसे पहला सवाल है साथियों, इसमें निम्न में से किस दार्शनिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है? आत्मा का विज्ञान साथियों, इसमें पूछा क्या है? आत्मा का विज्ञान। आपके ऑप्शन है वुडवर्थ व स्किनर, प्लेटो व अरस्तु, पोम्पोनोजी व वाटसन, मन व क्रो एंड क्रो। साथियों, आपको मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, आपको याद हो तो, यानी कि पोम्पोनोजी का मन एंड क्रो, ये तो कुछ होगा भी नहीं बिल्कुल भी। इसका पहला ऑप्शन है वुडवर्थ एवं स्किनर, ये हो नहीं सकता। और पोम्पोनोजी एवं वाटसन, मन जो है वो पोम्पोनोजी पंप करता है, यानी कि पोम्पोनोजी ने तो मन का विज्ञान बताया था, आत्मा का विज्ञान नहीं बताया था। क्रो एंड क्रो होगा ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, प्लेटो एवं अरस्तु। दूसरा ऑप्शन साथियों हम देखते हैं, दूसरा सवाल, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान साथियों, जेबी वॉटसन, इसका राइट आंसर क्या है? जेबी वॉटसन। इसकी पूरी थ्योरी हमने पढ़ी थी जब हमने मनोविज्ञान के जो विकास के जो चरण पढ़े थे साथियों, उसमें जो चौथा चरण था व्यवहार का विज्ञान, वो किसने कहा था? जेबी वॉटसन ने कहा था। आगे वाला सवाल देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक प्राणी से संबंधित अधिगम के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? इसकी ट्रिक मैंने बताई थी आपको कि क्रो एंड क्रो, यानी कि कौवा और कौवा, ये क्या करते हैं? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक काँव काँव करते रहते हैं। तो आपको कुछ याद है साथियों? तो शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, ये किसकी परिभाषा है? क्रो एंड क्रो की। आगे वाला सवाल देखते हैं, मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, त्वचा, मन के किस भाग में काम करती है? यानी कि ये किस भाग में काम करती है? तो ये मनुष्य के चेतन जो भाग है, आपको पता है चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन, ये मन की अवधारणाएं होती है अलग अलग। तो चेतन मन का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो हमारे चेतन मन में है। और आँख, कान, नाक, त्वचा, मन, यानी कि मनुष्य को ज्ञान की जो प्राप्ति होती है इन 5 इंद्रियों के माध्यम से होती है। और इनको जब वो खुद देखता है, खुद सूंघता है, खुद टच करता है, खुद चखता है, तो इसको ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होती है। तो वो किस भाग में रहती है? चेतन मन में। अगला सवाल है साथियों, मन की 3 प्रवृत्तियां हैं। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप इसको अभी आप सिर्फ इसका आंसर ही रखो। इड, वो जो ना इद, है और प्रा, ये हिंदी के नाम हैं। इसको अपन पूरा इस सिद्धांत को पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझा दूंगा मैं इसको। अगले वाला सवाल है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? प्रत्येक बालक को दूसरे बालक से भिन्न मानकर शिक्षा का विकास करती है। प्रत्येक बालक समान मानकर शिक्षा का विकास करना, बालक ज्ञानी मानकर शिक्षा का विकास करना, कोई नहीं, ये तो होगा नहीं साथियों। और अगर बालक जो होगा, अगर वो ज्ञानी होगा तो फिर उसको शिक्षा क्यों देंगे हम? ये भी दूसरा ऑप्शन भी गलत है इसका। प्रत्येक बालक का समान मानकर शिक्षा का विकास करना, भाई आप एक क्लास में 40 जने हो, आपकी जो सीखने की जो क्षमता वो समान थोड़ी रहती है, अलग अलग होगी। तो इसका शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य है वो क्या है? प्रत्येक बालक को दूसरे बालक से भिन्न मानकर शिक्षा का विकास करना है। आगे वाला पेपर देखें, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान का विश्लेषण है? विश्लेषण नहीं है साथियों, ये देखो नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के सिद्धांतों एवं पद्धतियों का निर्माण करता है। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। शिक्षा
मनोविज्ञान केवल खोजपूर्ण अध्ययन करता है और उपयुक्त सभी। अब इसका राइट आंसर क्या है साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान केवल खोजपूर्ण अध्ययन करता है। बालक के अंदर, अगर आपको पूछा क्या है, नहीं बताना है साथियों। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति हमने पढ़ी थी उसके अंदर देखो, शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों एवं पद्धतियों का भी निर्माण करता है और विधायक विज्ञान भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसका जो इसका आंसर तो होगा ये वाला सवाल, 3 नंबर ऑप्शन। खोजपूर्ण अध्ययन नहीं करता है ये, इसमें नहीं पूछा है। आगे समझ में, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही है आपके। 8वां सवाल देखते हैं साथियों। शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। शिक्षा के महत्वपूर्ण अंगों में चारों ही हैं साथियों। 4 नंबर ऑप्शन है बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन के कारण इसके नियम सार्वभौमिक होते हैं, इसमें तथ्यात्मकता होती है और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर 4 नंबर है। क्यों है साथियों? क्योंकि देखो, मनोवैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन, इसमें कुछ जो शिक्षण विधियाँ प्रयोग की जाती है वो वैज्ञानिक पद्धतियाँ यूज की जाती है और इसके जो नियम है वो सार्वभौमिक होते हैं, सब जगह सेम होते हैं। जैसे मान लो कि एक नियम अगर भारत में है तो इंग्लैंड में दूसरा नियम सिखाने का अलग नहीं होगा, वो सब जगह एक ही होगा। तथ्यात्मक भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 नंबर सही है। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए किस रूप में उपयोगी है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए किस रूप में उपयोगी है? बालक के व्यवहार को समझने के लिए, बालक के लिए शिक्षण विधियों के चयन के लिए, मूल्यांकन की विधियों के ज्ञान में और उपयुक्त सभी। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए किस रूप में उपयोगी है? भाई शिक्षा मनोविज्ञान कोई भी शिक्षक पढ़ाता है, इस्तेमाल करता है, तो वो एक शिक्षक के लिए क्यों उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन है। क्यों है? ये उस शिक्षक का जो मूल्यांकन विधि है उसके ज्ञान में वृद्धि करता है, बालक की शिक्षण विधियों के चयन के लिए भी बहुत आवश्यक है और बालक के व्यवहार को समझने में भी ये बहुत सहायता करती है एक शिक्षक की। अगले वाला सवाल है साथियों, एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षकों को क्या होता है? छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान होता है, छात्र के अवगुणों का ज्ञान होता है, पाठ्य वस्तु का निर्माण कर सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर 1 नंबर सवाल होगा, क्योंकि सिर्फ शिक्षा से कोई भी शिक्षक बालक के अवगुणों का पता नहीं लगा सकता और पाठ्य वस्तु का निर्माण कर सकता है, नहीं। इसका राइट आंसर क्या होता है? आवश्यकता का ज्ञान होता है, बालक क्या प्राप्त करना चाहता है, उसकी क्या आवश्यकता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानव मन का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन, शैक्षिक संस्थाओं में मानव का अध्ययन और शैक्षिक संस्थाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन। बहुत बढ़िया सवाल है साथियों। देखो बिल्कुल सेम है, आपको चारों ऑप्शन एकदम सही लगेंगे, लेकिन इसमें से जो सबका ऑप्शन, सबका टॉप ऑप्शन इन चारों में से क्या है? देखो सिर्फ मानव का अध्ययन नहीं होगा भाई। मनोविज्ञान तो क्या है? मनोविज्ञान तो है मानव के व्यवहार का अध्ययन, और लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान मानव के सिर्फ शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन अगर पूछे और वो भी शैक्षणिक परिस्थितियों में, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मानव के व्यवहार का अध्ययन करना है, वो भी शैक्षणिक परिस्थितियों में। अगले वाला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाले विद्वान हैं पेस्टोलॉजी, क्रो एंड क्रो, हिगल और रसेल। तो शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? पेस्टोलॉजी। कौन है साथियों? याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाला विद्वान पेस्टोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की मान्यता है, क्या मान्यता है? प्रत्येक छात्र समान विधि से शिक्षा ग्रहण करता है, न पढ़ने वाला छात्र भी वैज्ञानिक बन जाता है, सभी छात्र को एक दूसरे से भिन्न मानकर शिक्षा का विकास करता है, शिक्षा मनोविज्ञान एक निर्जीव व्यक्ति का अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन है साथियों, 3 नंबर। सभी छात्र को एक दूसरे से भिन्न मानकर शिक्षा का विकास करती है शिक्षा मनोविज्ञान, इसकी यही मान्यता है। 15वां सवाल देखते हैं साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, ये कथन किसका है? CHZ, क्रो एंड क्रो, प्रोफेसर ट्रो, कॉल्सनिक। इसकी मैंने प्रोफेसर ट्रो की एक ट्रिक बताई थी साथियों, अगर आपको याद हो तो। अगर इससे पहले आप मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है उसमें ज़रूर वो क्लास देखें आप। इसका राइट आंसर है प्रोफेसर ट्रो। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे है भाई? केवल मनोविज्ञान से है, या केवल दर्शन से है, या सभी विषयों से है, या केवल मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विषयों से है? इसका राइट आंसर है सभी विषयों से, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान भी है, दर्शन शास्त्र भी है, और
केवल मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विषय में। इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन है साथियों। 17वां जो सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला, ये कथन किसका है भाई? नंबर 1 स्किनर, क्रो एंड क्रो, भाटिया और गेरिल। इसका राइट आंसर है स्किनर। आधारशिला है, शिक्षक निर्माण की आधारशिला है। देखो मैंने इसकी ट्रिक्स बताई थी आपको। सी, इसका स्किनर का सी है ना, सी से याद रख लेना आप। शिक्षक सी यहाँ पे भी आ रहा है। एक इसकी 2-3 परिभाषाएं शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर वीडियो में आपको मैंने इसको ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाने की कोशिश की है। अगला सवाल है, मनोविज्ञान अध्ययन की बहिदर्शन विधि के प्रवर्तक हैं। बहिदर्शन विधि जेबी वॉटसन। कौन सी विधि? बहिदर्शन विधि, जेबी वॉटसन। इसका राइट आंसर। मनोविज्ञान को विज्ञान के स्तर तक लाने का श्रेय मनोवैज्ञानिक अध्ययन किस पद्धति को है? तो इसका राइट आंसर है प्रयोगात्मक विधि। जो विलियम वुंट ने प्रयोगात्मक विधि का इस्तेमाल किया था ना, प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट के द्वारा। तो मनोविज्ञान को विज्ञान के स्तर तक लाने का श्रेय किस मनोविज्ञान किस अध्ययन की किस पद्धति को है? तो प्रयोगात्मक विधि को। अगला सवाल देखते हैं, मनोविज्ञान अध्ययन की किस विधि में व्यक्ति अपने स्वयं की क्रियाओं एवं अपने मन का अध्ययन में निरीक्षण करता है? तो इसका पहला आंसर सही है, अंतर्दर्शन यानी आत्मनिरीक्षण विधि। किस विधि में व्यक्ति अपनी स्वयं की क्रियाओं और अपने मन का अध्ययन, अपने खुद के बारे में जानने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि। जीवन इतिहास विधि को सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। 4 नंबर ऑप्शन है टाइडमैन। टाइडमैन। इसके चैप्टर अभी बाकी है साथियों, इसको मैं ज़रूर पूरा कराऊंगा मैं। असामान्य व्यवहार के निदान एवं उपचार की सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि है। असामान्य व्यवहार के निदान एवं उपचार की सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसका राइट आंसर है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि। 23वां सवाल है, मनोविज्ञान अध्ययन की प्रश्नावली विधि के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। मनोविज्ञान अध्ययन की प्रश्नावली विधि, सिर्फ प्रश्नावली विधि के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? वुडवर्थ। प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? वुडवर्थ। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन की 3 स्तर हैं। चेतन के 3 स्तर हैं। तो साथियों, जब सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पूरा पढ़ेंगे ना, तब चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन इस को पूरा विस्तार से अच्छे से समझेंगे। अभी इस सवाल का आंसर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। और सवाल क्या है? कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन की 3 स्तर हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इद्म, यानी कि जिसको इड भी बोलते हैं। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्राइड। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन का कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखना विज्ञान है, सीखना विज्ञान है, सीखना कला है, यह अवधारणा किसकी है भाई? इसका राइट आंसर है BF स्किनर। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, देखो सीखना का सी और स्कैनर का सी सेम है, इस तरीके से इसको पकड़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान नामक आंदोलन का सूत्रपात माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा। जब हमने मनोविज्ञान के विकास के क्रम को पढ़ा था, तब रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा को पूरा मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आप ज़रूर इस वीडियो को, पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देखना, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान नामक आंदोलन का सूत्रपात किसको माना जाता है? रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा को। शिक्षा मनोविज्ञान ज़रूरी है किसके लिए भाई? शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए, सभी के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान तो सभी के लिए आवश्यक है भाई। शिक्षक के लिए भी आवश्यक है, छात्र के लिए भी और अभिभावक के लिए भी है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, सभी के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में और सर्वांगीण विकास में। तो इसका राइट आंसर सर्वांगीण विकास में, ना कि शिक्षा मनोविज्ञान सिर्फ अनुशासन में सहायक नहीं है और ना ही सिर्फ बाल विकास के ज्ञान में वृद्धि के सहायक है।
शिक्षा मनोविज्ञान तो सर्वांगीण विकास में सहायक है। 32 नंबर सवाल है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रियाओं में। इसका राइट आंसर है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। ये स्वयं को भी समझेगी, बालक को भी समझेगी और शिक्षण विधियों के रूप में भी सहायक है। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? जॉन ड्यूवी ने। प्रथम प्रयोगशाला किसने की थी? जॉन ड्यूवी ने। किसने की थी? जॉन ड्यूवी ने। याद रखना साथियों। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य पकड़ना आपको। 3 सत्य होंगे, सिर्फ एक ऑप्शन गलत है, उसको पकड़ना अपने को। तो प्रत्येक स्थिति या परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, जैसे कि गणित तथा भौतिकी विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में से एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थितियाँ सम्मिलित है। इसका 4 नंबर ऑप्शन है साथियों, वो गलत है। हमें तो ऐसे ही छांटना है। बाकी 3 नंबर, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये सवाल तो तीनों ऑप्शन तो सही है। ये तो भाई शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो प्रत्येक परिस्थिति में विद्यार्थियों के लिए सीखने का क्षेत्र होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, ये भी सही है। और शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में से एक विज्ञान, ये भी सही है। इसका जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है अध्यापक एक अनुदेशक के रूप में, अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में, शिक्षण विधि एक व्यू रचना के रूप में और परिस्थिति एक वातावरण के रूप में। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में। अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए, भाई क्यों इस्तेमाल करना चाहिए शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान? छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके और शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावी बना सके। अगला सवाल, शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। ये कथन किसका है भाई? बहुत प्रसिद्ध कथन है और ये कई बार सवाल में पूछा भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉटसन। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्य का निर्धारण करें, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं हैं और शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। इसका राइट आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। संभावित हैं अथवा नहीं। 19वां सवाल है साथियों, मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला कहाँ है और किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर है मैसाचुसेट्स, विलियम जेम्स। द्वितीय प्रयोगशाला विलियम जेम्स। ठीक है। अगला सवाल है BF स्कैनर। BF स्कैनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ होता है रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से, वॉटसन की व्यवहारवाद से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत है और अरस्तु की अध्ययन पद्धति से। साथियों, जो BF स्कैनर के अनुसार, सिर्फ BF स्कैनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ, स्कैनर शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ कब से मानते हैं? अरस्तु के अध्ययन पद्धति से। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का जो हमने इतिहास पढ़ा था उसमें इस पे चर्चा की गई है। आप इसको अच्छे से आराम से देखा इस पूछे वाले वीडियो को। तो साथियों, आज का ये टेस्ट पेपर था, प्रैक्टिस पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो को आप जितने भी अगर पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है शिक्षा मनोविज्ञान की, तो पहले एक बार आप उस शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास को पूरा देखें, उसके बाद में इस प्रश्न पत्र को हल करें। कुछ प्रश्न हैं, 3-4 प्रश्न जिसका मैंने अभी तक पाठ्यक्रम नहीं करवाया है, जो सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, उसको आगे पढ़ेंगे। बाकी सवाल बिल्कुल उस चैप्टर में से ही हैं आपके। आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।